ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 8 और 9 आई थी। आठवां भी कल हमने चर्चा किया था और नौवां श्लोक जो है यहाँ से भी इनका इंक्वायरी प्रारंभ हो जाता है। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से इंक्वायरी कर रहे हैं, पहले उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं और उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन करिए। और जो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, तत्र तत्र अंजसायुष्मन भवता यत् विनिश्चितम पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। Please therefore being blessed with many ears explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the pupil in general। तो आप सब भक्त लोग ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब दूसरे अध्याय में हम पहुंचेंगे तो उसके 9वें या 11वें नंबर श्लोक में आके जब सूत गोस्वामी आंसर देना चालू करेंगे तो सर्वप्रथम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। वहां पे वो बोलते हैं मुनि नाम निर्णीतम, कि सारे मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ जो सुनिश्चित वस्तु सिद्धांत है, साधन है कि कैसे कोई व्यक्ति बड़े आसानी से समझ सकता है और उसका अल्टीमेट गुड क्या है, इस चीज को जान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, वो क्या है? हरेर रामानु कीर्तनम एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम मुनिनाम निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम। तो ये सूद गोस्वामी का आंसर है इस पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, ये भगवान के महान भक्तों की एक ये स्वाभाविक गुण रहा है। आप किसी भी भक्त के बारे में देखें जो कि जब भी किसी या तो भगवान को अप्रोच किए हों और या तो किसी महान भक्त या आचार्य को अप्रोच किए हों, तो उन्होंने जरूर ये प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार से साधारण लोग जो इस संसार में फंसे हुए हैं उनके दुखों का निवारण सरल तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है। चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, या चाहे उद्धव हो, या कोई भी भक्त हो, वो सबने यही प्रश्न पूछा है। जब उद्धव जा रहे थे ये भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए, तो भगवान के बारे में जानना चाह रहे थे, भगवान के विरह में आतुर थे, लेकिन फिर भी उनसे जो प्रश्न पूछते हैं, विदुर जी, सॉरी, उद्धव को भगवान अंतिम समय में उपदेश देते हैं और विदुर जी रास्ते में मिलते हैं उद्धव को। तो विदुर जी जानना चाहते थे भगवान के बारे में कि भगवान कैसे हैं, और भगवान ने उनको याद किया था विशेष रूप से। उद्धव इस बात के इस बारे में बताते हैं उनको। तो विदुर जी भी जब कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा सुनने के लिए आतुर होते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने यही पूछा था कि संसार के लोगों के लिए, जब वो मैत्रेय ऋषि को अप्रोच करते, क्योंकि उद्धव को जब अप्रोच किए थे
तो उद्धव तो उनसे उनके बेटे के होने के नाते उनको अपने गुरु के रूप में विदुर जी को स्वीकार किया, इसलिए वो बोले कि ये अच्छी बात नहीं होगी कि मैं आपको ज्ञान दूं। इसलिए उन्होंने बस मात्र कुछ कृष्ण कथा जो अपना स्वाभाविक हृदय था उसके बारे में चर्चा किया, लेकिन जब विदुर जी प्रश्न करने लग गए तो फिर वो उनको भेज देते हैं मैत्रेय ऋषि के पास, और मैत्रेय ऋषि के पास जाके उद्धव भी विदुर जी भी सबसे पहला जो प्रश्न पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। वही हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, जब भगवान स्वयं वहां पे प्रकट है और भगवान उनको हर प्रकार के वरदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज भी क्या बोलते हैं उनको कि मुझे अपने खुद की अकेले की मुक्ति नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि मैं तो माया से भयभीत नहीं हूँ, मुझे माया से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं इस सृष्टि के किसी भी कोने में क्यों न रहूं, मुझे आपका संग प्राप्त है। आपके महान भक्त नारद मुनि की कृपा से मुझे आपका श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल गया है। वो करने मात्र से ही मैं हर तरह के माया से मुक्त हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक ही चिंता का विषय है, कारण है कि संसार में जो माया सुखाय उद्भवतो विमूढ़ान, ऐसे मूर्ख, विशेष तरह से मूर्ख लोग हैं जो माया के संसार में रह के सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं जो संसार में दुखी हैं आपसे विमुख होने के कारण, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों को आपके चरण कमलों में वापस लाने का प्रयास करना चाहता हूँ। इसलिए मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं ब्रह्मलोक भी नहीं जाना चाहता, मैं आपका साथ भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ऐसे बड़े बड़े उग्र स्थानों में जाना चाहता हूँ, बड़े बड़े सिटीज में जाना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग आपको छोड़ के माया में फंसे हुए हैं। तो ये भक्तों का ये स्वाभाविक गुण होता है कि वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। क्यों ऐसा गुण होता है उनके अंदर? ये भगवान से ही उनके अंदर ये गुण आता है, क्योंकि भगवान भी हमेशा हर जीव के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसलिए भक्तों के अंदर भी भगवान का भक्ति करने के कारण वो स्वतः अपने आप वो गुण मैनिफेस्ट हो जाता है। यहाँ पे ये श्लोक हमने कल चर्चा किया था। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार से जो आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, वो हमेशा दे आर ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द जनरल पब्लिक, लोगों के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा है इन लोगों ने, शौनक आदि ऋषि ने, कि इन एन इजिली अंडरस्टैंडेबल वे तत्र तत्र अंजसा, अंजसा मतलब होता है बहुत आसानी से जो है, पुंसान एकांततः श्रेयस विनिश्चितम, निश्चित रूप में आप बताइए कि लोगों का एकांततः श्रेय क्या है, ताकि वो समसिद्धि को प्राप्त कर सके। तो ऐसा वो इजिली अंडरस्टैंडेबल वे, बहुत ही सरल तरीके से आप बताइएगा, इसलिए पूछ रहे हैं। जो आगे के श्लोक में, अब जो आज हम लोग ये श्लोक करने वाले हैं, इसमें वो बता रहे हैं क्योंकि अभी कलयुग आ गया है, और इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग जो हैं इस दुर्गुणों से प्रभावित हो जाएंगे। वो क्या है दुर्गुण, इसका इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। प्रायेणाल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। Translation: O learned one, in this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. प्रायेण प्रायेण अल्पायुषा सभ्या, बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह से आपको प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि आप बहुत ही सरल तरीका बताइएगा, कोई कठिन मार्ग मत बताइएगा। ध्यान योग, यज्ञ विधि, ज्ञान योग, ये सब मत बताइएगा। कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आपने निश्चित किया है वो बताइएगा इस कलयुग के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में ऑलमोस्ट ऑलवेज, प्रायणा, प्रायणा का मतलब होता है हमेशा, लगभग हमेशा ही इस युग के जो लोग हैं वो अल्पायुषः, उनका एज कम रहेगा, है ना। वैसे तो कलयुग का एज मैक्सिमम 100 ईयर्स बोला गया है, लेकिन वो भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, और अभी 60 साल, 70 साल, 75 साल, मैक्सिमम 80 साल हो चुका है, और ये धीरे धीरे कुछ हजार सालों में ये और कम होता चला जाएगा, 40 साल, 50 साल हो जाएगा। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो मैक्सिमम आयु, ये भी भागवत में प्रिडिक्शन है कि ऐसा भी समय आएगा कि लोगों का मैक्सिमम एज जो आयु है वो 30 साल रह जाएगा, 25 से 30 साल मात्र। और जो 30 साल का व्यक्ति होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको। और हाइट भी धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। हाइट जो आने वाले समय में लोगों की हाइट जो है घुटने तक सीमित हो जाएगी, यानी जब उनका एज 25-30 साल होगा तो उनकी हाइट भी घुटने तक ही रहेगी।
अरे हम लोग दे सकते हैं, कोई कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये सब ऐसे ही लिख दिया है भागवत क्या प्रमाण है, ये सब थोड़ी ना हो सकता है, इतना बहुत ज्यादा एक्सेजरेशन है। लेकिन आप 12th कैंटो में पढ़ेंगे, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जब हम लोग पहुंचेंगे 12th कैंटो, और तब तक पहुंचते पहुंचते तो हमारे भी बाल पक जाएंगे। लेकिन उसको आप पढ़ सकते हैं खुद से, कि इसमें ऐसा प्रिडिक्शन दिया हुआ है, और ये सत्य बात भी। आज से आप 200 250 300 साल पहले अगर देखें, तो लोगों का एज ज्यादा हुआ करता था, हाइट ज्यादा होता था, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेमोरी सब ज्यादा होता था। लेकिन धीरे 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 सब डिग्रेड हो रहा है। तो आने वाले कुछ 8 10 हजार 40 हजार 50 हजार सालों के बाद ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि केवल लोगों का एज रह जाएगा 25 30 साल, और हाइट जो है घुटने तक सीमित रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है कि शौनक आदि ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये टेम्परेरी नहीं पूछ रहे हैं। वो आगे आने वाले 4,32,000 साल के कलयुग में जितने भी लोग, करोड़ों अरबों खरबों लोग आएंगे, सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कली का एज कितना है? 4,32,000 साल, जिसमें से केवल अभी 5,000 साल ही व्यतीत हुए हैं। यानी कि लगभग अभी 4,27,000 साल और शेष हैं, है ना। उस कैलकुलेशन से देखें तो हार्डली अभी 1.5% है, 1 1.5% ही कली जो है अपना समय व्यतीत किया है। अभी बहुत 98% कली जो है समय आना बाकी है। तो 4,32,000 साल कलयुग का होता है, 8,64,000 साल द्वापर युग का, फिर उसका कली का ट्रिपल जो होता है 12 लाख कुछ हजार साल त्रेता युग, सतयुग जो है 17 लाख कुछ हजार साल होता है। टोटल जो है 43,20,000 साल में ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। सतयुग द्वापर त्रेता कली का एक साइकिल टोटल 43,20,000 साल में कंप्लीट होता है, जिसका 10% मात्र है कली, 4,32,000 साल। इस कली में ये दुष्प्रभाव होते हैं, दुर्गुण होते हैं। पहला कि प्रायण अल्पायुषः, अल्पायुषः सभ्या, सभ्या बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी को एड्रेस कर रहे हैं कि आप जो है वेरी, यू आर वेरी लर्नेड पर्सन। कलौ, कलौ मतलब इस कलयुग में, अस्मिन यहाँ पे, युगे इस एज में, जना द पब्लिक, जनरल पब्लिक का क्या दुर्गुण होगा? ये होगा अल्पायुषा। दूसरा फिर मंदा, मंदा मतलब लेजी, बहुत ही लेजी होंगे, आलसी होंगे इस कलयुग में। कोई बोलेगा अरे आलसी किधर है? आप देखिए मुंबई में, मुंबई जैसे शहर में तो लोग सुबह 5 बजे से दौड़ लगाना चालू कर देते हैं। 5 बजे से रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक लोकल ट्रेन चलता है, मेट्रो चलता है। आलसी किधर है? लोग तो इतना भाग रहे हैं, खाने के लिए भी समय नहीं है। वो प्लेटफॉर्म में दौड़ते दौड़ते, लोकल में चढ़ते चढ़ते, बड़ा पाव खा खा के किसी तरह से ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। तो आलसी किधर है? तो आलसी कह रहे हैं, आलसी किस चीज के लिए है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आलसी है। वो 15 घंटे 20 घंटे पैसा कमाने के लिए इधर उधर भागते रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि आप एक 10 मिनट बैठ के एक माला जप करो, 10 मिनट 15 मिनट भगवत गीता पढ़ो, तो उसमें बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो इस तरह से टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। इसलिए आलसी है। यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आलसी है। बाकी भौतिक जीवन में सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा प्राप्त करने के लिए तो वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर रहते हैं। लेकिन पहले के समय के लोग जो है भौतिक जीवन के प्रति आलसी होते थे। यानी ठीक है, भगवान की कृपा से जो मिल गया वो उसी में काम चला लेंगे, अच्छी बात है। और बाकी जो है वो बहुत एक्टिव रहते थे भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तक कि जो बहुत महान ऋषि मुनि होते थे, वो इतने आलसी होते थे भौतिक जीवन के प्रति, भौतिक कार्यकलापों के प्रति इतने आलसी होते थे कि वो लोग अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाते थे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हर क्षण वो यूटिलाइज करते थे भगवान की सेवा के लिए। 24 घंटे में अगर वो 24 घंटे में आधा घंटा भी सो जाते थे, तो उनको लगता था अरे मैं कितना बड़ा, कितना ज्यादा समय व्यर्थ गवा दिया। जैसे हम वर्णन सुनते हैं सठ गोस्वामी के बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी 2 या 3 दिन में कभी कभी सोते थे 1 1.5 घंटे के लिए, और उसमें भी उनको कभी ऐसे सो जाते थे तो उनको लगता था कि अरे मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया। और वो 2 3 दिन में कभी एक हैंडफुल हाथ में भर के उतना छाछ पीते थे, मात्र उतना पीने में भी उनको लगता था कि मैं कितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, है ना। वैसे एक लोमस ऋषि करके हैं, जिनका आयु बताया गया है कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन कंप्लीट होता है, एक कल्प हो जाता है। एक कल्प में कितने साल होते हैं? 43,20 साल को आप मल्टीप्लाई करो 1,000 से, वो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी का जब एक कल्प होता है तो उनके शरीर से एक बाल गिरता है। इस प्रकार से जब
कई कल्प होने के बाद, यानी कई ब्रह्मा भी बदल जाएंगे, कई ब्रह्मा का एज भी खत्म हो जाएगा, और उतने में उतना उनका आयु है लोमस ऋषि का। लेकिन रोमस ऋषि का कोई आश्रम नहीं है, कोई झोपड़पट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बैठ के भजन में लगे हुए हैं। तो एक बार उनको कुछ ऋषि मुनि लोग पूछे कि आप ऐसे भजन करते हैं, बरसात आती है, ठंडी आती है, आप एक झोपड़ी तो बना लीजिए। तो वो बोलते हैं कि समय कहाँ है, इतना कम समय है, हमारा एज इतना कम है, अगर झोपड़ी उपड़ी बनाने में लग जाएंगे तो फिर भजन कैसे कर पाएंगे, भजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इतना ये जगत जो है, ये जो संसार है, इतना टेम्परेरी है, अनित्य है। यहाँ पे सबको इतना इनसिग्निफिकेंट एज मिला है, हमारा जो एज है इतना इनसिग्निफिकेंट है, उस छोटे से एज में ये सब करने में टाइम वेस्ट क्यों करना, भजन करना चाहिए। तो सोचिए, ये है लोमस ऋषि। और वहीं पे हम दूसरी ओर देखते हैं, इस कलयुग में 50 साल, 60, 70, 60, 70, 80 साल की आयु मात्र है, जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वहीन है। इतने समय के लिए भी लोग 3 BHK, 5 BHK, 2 BHK और बंगला ये सब बनाने में पूरे तरह से जी जान लगा रहे हैं, तत्पर हैं। ऐसे ऐसे वो लोग लगे हुए हैं जैसे कि परमानेंटली इसी संसार में रहने वाले हैं। जब देवता लोग देखते होंगे, ऋषि मुनि लोग, देवता लोग जब देखते होंगे ऊपर से कि कलयुग में लोग कितने पागल हो गए हैं, ये 60, 70 साल की उम्र जो इनको मिली है, ये कुछ सेकंड भी नहीं है हमारे कंपैरिजन में। तो इस इतने छोटे से उम्र में ये लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट बनाने का, बंगला बनाने का, अकाउंट बैलेंस में इकट्ठा करने का, कि जैसे इनका ये जीवन पूरा परमानेंट है। तो इस तरह से ये मूर्खता वाला विषय होता है। तो भौतिक संसार में जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं कलयुग में, वो सब भौतिक कार्यकलापों में बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक कार्यकलाप के लिए क्या हो जाएंगे, मंदा। मंदा मतलब आलसी। इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही आलसी हैं, आप इनको कोई कठिन मार्ग दे दोगे तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, और हमेशा दुखी में दुखी रहेंगे, दुख में यही जीवन इनका व्यतीत हो जाएगा। इसलिए आप कठिन मार्ग मत बताइएगा, बहुत ही सरल उपाय बताइएगा। तो ये सब क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। फिर एक तो है अल्पायुषा, दूसरा मंदा आलसी, और तीसरा है सुमंद मतयो। हाँ, ये भी सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, मिसगाइडेड, सुमंद मतयो, कि मति जो है भ्रमित है, कभी कोई आके कुछ भी बोल देगा तो उसके पीछे वो पागल हो जाते हैं। फिर चौथा मंद भाग्य, जो भाग्य है, फॉर्च्यून है इनका, वो भी बहुत मंद है, अनलकी बोलते हैं। मंद भाग्य का मतलब होता है कि वैसे तो लोग जो हैं ज्यादातर बिजी रहते हैं भौतिक कार्यकलाप करने के लिए, आयु है उनकी बहुत कम, और दूसरा, उनको बहुत आध्यात्मिक जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर विरले हजारों में कोई एक व्यक्ति जिसके अंदर ये इंटरेस्ट आ गया कि चलो हम कुछ आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो बेचारे का इतना मंद भाग्य होता है कि वो किसी असत साधु के संग संपर्क में आ जाता है, जो जो प्रामाणिक नहीं है, ढोंगी साधु या ढोंगी गुरु के संपर्क में आ जाता है, और उसके कारण उसका जो जीवन है वो मिसगाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं मंद भाग्य। और ये कलयुग में ये रिकॉर्ड रहेगा कि 95 to 98, 99% जो सो कॉल्ड साधु होंगे, वो सब असत साधु होंगे। यानी वो केवल अपने जो चेला है, डिसाइपल है, शिष्य है, उसको लूटने के लिए ही बस साधु का वेश धारण करेंगे। ये कलयुग की स्थिति हो रही है, और होगी, और आगे और होगी। 99% लोग ऐसे ही रहेंगे। इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में लगभग हजारों अलग अलग साधुओं ने, सो कॉल्ड साधुओं ने टीका लिखा है, तात्पर्य दिया है, लेकिन उसमें से हार्डली 1% भी ऐसा टीका नहीं है जो एज इट इज रिप्रेजेंट करता हो, सही सही गीता का व्याख्या करता हो। सब ने सब सब टीकाओं में, ऑलमोस्ट इन ऑल द कमेंट्रीज, सब टीकाओं में लगभग व्यक्ति ने अपना अपना जो है मत को प्रेजेंट किया है। कुछ तो ऐसी टीकाएं हैं भागवत और गीता की जिसमें भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक ही है ही नहीं, उन्होंने अपने से ही बस लिख दिया है, हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी भाषा में, उसमें श्लोक ही मेंशन नहीं है। तो जब श्लोक ही नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भगवान ने क्या बोला, और ये किस चीज पे टीका दे रहे हैं। अभी श्लोक ही नहीं है तो आप टीका किस पे दे रहे हो, तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और कुछ मायावादी लोग हैं जो श्लोक तो लिखते हैं, लेकिन श्लोक के एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के ऐसा गलत व्याख्या करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। तो ऑथराइज कमेंट्री, जो असली साधु के द्वारा जो कमेंट्री है, वो बहुत कम अवेलेबल। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये जो गीता का ज्ञान आया है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, इसका बड़े जोरों शोरों से प्रचार होना चाहिए, घर घर में भगवत गीता यथारूप पहुंचना चाहिए। आज भारत के लगभग हर घर में गीता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जो गीता है
उसमें मायावाद का, भौतिकतावाद का, नास्तिकतावाद का ही केवल मिश्रण है, और कुछ नहीं है वहां पे। उसको पढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग हजारों साल से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति जो है भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि उस भगवत गीता को उन्होंने शुद्ध रूप में प्रकट नहीं किया। ना ही वो शुद्ध भक्त के द्वारा दिया गया है, ना ही शुद्ध रूप में प्रकट किया गया है। केवल जो प्रभुपाद जी जब गए विदेश में, उन्होंने जब ये भगवत गीता एज इट इज दिया, प्रेजेंट किया, तो विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर 10,000 से ज्यादा लोग जो है भगवान के भक्त बन गए। ये है चमत्कार। क्यों ये चमत्कार नहीं है? ये क्योंकि भगवत प्रभुपाद जी ने शुद्ध तरीके से गीता को प्रेजेंट किया, इसलिए वो शुद्धता को प्राप्त करके लोगों का जीवन शुद्ध हुआ, और वो असली भक्त बन पाए। ये भगवत गीता का नेचुरल रिजल्ट है। अगर कोई भगवत गीता को सही ढंग से प्रेजेंट करेगा, तो ये स्वाभाविक है कि उसको पढ़ के समझ के व्यक्ति आसानी से भक्त बन सकता है। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया, तो बेचारे का सारा जो है भाग्य नष्ट हो जाएगा, और ऐसे लोगों को बोला गया मंद भाग्या। तो प्रायण, प्रायण मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो ऑलमोस्ट ये शब्द जो है हर गुण के साथ लगेगा। अल्पायुषः, मंदाः, सुमंद मतयो, मंद भाग्या। तो हम लगभग हमेशा या ज्यादातर लोग, 99% लोग जो है मंद भाग्या, ये गलत जगह पे फंसेंगे। और उसके ऊपर उपद्रिता। और अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल रेयर सोल होगा, जो इन सब चीजों से बचते हुए, मंद भाग्य, उसका मंद भाग्य भी नहीं है, बड़े सौभाग्य से वो सही प्रमाणिक भक्तों के संग में आ गया, इस्कॉन में जुड़ गया, और भगवत गीता अच्छे से पढ़ रहा है, सिंसियर है, श्रवण कर रहा है, सब कुछ होने के बाद भी एक जो चौथा ये दुर्गुण बता रहे हैं, वो है उपद्रुता। उपद्रुता मतलब डिस्टर्ब। ये डिस्टर्ब कली में, कलयुग के डिस्टर्बेंसेस के कारण, यहाँ तक कि कोई जेन्युइन डिवोटी भी है, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर पाना। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस्कॉन में है तो लाखों भक्त लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन उसमें से हार्डली 1-2% ही हैं जो प्रॉपर तरीके से 16 माला का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ उपद्रुता। क्योंकि ज्यादातर समय, यहाँ तक कि जो भक्त भी हैं, उनका भी मन जो है हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है। और इसका कारण क्या है? कली। ये कली का प्रभाव है। इसीलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि जो हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप वो सरलतम उपाय बताइएगा जिसको करने से बड़ी आसानी से व्यक्ति जो है इन सारे दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकेगा, और आसानी से जो समसिद्धि है, परफेक्शन को प्राप्त कर सकेगा। तो इसके आंसर में, जैसा कि मैं बताया, सूद गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई कैसी भी स्थिति में रहते हुए भी, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का आश्रय किस प्रकार से लेना है? अनुकीर्तनम। अनु का मतलब होता है सतत। अनु का मतलब होता है फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्य। ये अनु के दो अर्थ हैं। अनु के एक सतत है, अनु का मतलब ये भी ले सकते हैं रेगुलर और डेली। तो अनु का एक अर्थ होता है कि आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए जो हरेर नाम अनुकीर्तनम करता है, हरे नाम लेता है, यानी अपने मन से नहीं। भगवान हरि के तो हजारों लाखों करोड़ों नाम हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालहा। कि भगवान आपके तो हजारों हजारों नाम हैं, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालहा, निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। क्या आपने इन सभी नामों में आपकी संपूर्ण शक्ति को निवेशित कर दिया है आपने? इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान हरि का कोई भी कैसे भी नाम ले, उसमें संपूर्ण शक्ति है भगवान की। लेकिन समस्या क्या है कि कलयुग में हमारे अपराधों के कारण हम भगवान नाम के संपूर्ण शक्ति को साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। उसको संपूर्ण शक्ति हमारे लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसमें लॉक लगा हुआ है तो सही उसमें पूर्ण शक्ति। इसीलिए फिर यहाँ पे भागवत में रिकमेंड किया गया है कि हरि नाम तो लेना चाहिए, लेकिन हरेर नाम अनुकीर्तनम करना चाहिए। जब हम महान आचार्यों, महान भक्तों, शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में उनके द्वारा बताए हुए तरीके से हरि नाम लेते हैं, तो उनकी फिर कृपा हम प्राप्त करते हैं, और फिर हमारा हरिनाम जो है अपराध रहित हो पाता है। और सबसे महानतम भक्त कौन है? सबसे महानतम में भी महानतम भक्त है श्रीमती राधा रानी। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है पूरे सृष्टि में, आध्यात्मिक या भौतिक सृष्टि में। तो वही श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु में आए, भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेके आए, यानी शुद्ध भक्त, सर्वोत्तम भक्त का भाव लेके जब आए, तो उन्होंने
एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ आचार्य की भूमिका निभाते हैं। और उन आचार्य की भूमिका निभाते हुए महाप्रभु हम सबको बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करो, कीर्तनिया सदा हरि। कम से कम बोलते हैं कि 64 माला का जप करना चाहिए। लेकिन फिर प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी महानतम भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, तो उनकी दया से प्रभुपाद जी ने फिर एक और डिस्काउंट देके हमको बोला कि कम से कम 16 माला का जप करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 16 माला ही करना चाहिए, 16 माला से ऊपर उठना चाहिए हमको। तो जब हम इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और हमारे प्रीवियस आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सभी षड गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सब आचार्यों ने हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप किया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इस युग के जो नामाचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं, उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। 192 माला वो डेली करते थे। तो इसी प्रकार से हमको भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हम बड़ी आसानी से आचार्यों की कृपा को प्राप्त करते हुए हम भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि भी इस बात की का उल्लेख करते हैं। नारद मुनि स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में तो मैंने भगवान वासुदेव का और अन्य अन्य भगवान के नाम, हरि नाम देख के लोगों का उद्धार किया। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव इतना बड़ा है, इतना भयानक है कि मुझे कुछ उपाय, बहुत पावरफुल उपाय बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि केवल जो मैं अभी तक मंत्र देते आया हूँ उससे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी लोगों के पास इतना समय नहीं है, लोग इतने डिस्टर्ब्ड हैं, मन विचलित होता है। तो बहुत सरल उपाय बताइए, सरलतम उपाय। तो ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मष नाशनम, नातरो परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कि ये जो 16 शब्दों का भगवान हरि का नाम है, ये एक सारे कली के कल्मशों को नाश करने में समर्थ है। और इसके अलावा, इसके बाहर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ कि विशेष रूप से इस कलयुग में इस महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा सरलतम उपाय कुछ भी नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो हरि नाम तो लेते हैं, लेकिन हरि नाम भी महान आचार्यों के द्वारा बताए हुए तरीके से लेते हैं। और वो महानतम आचार्य कौन है? एक तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, दूसरे स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के सबसे पहले जीव हुए, जो हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के सबसे प्रमुख, सबसे पहले आचार्य हुए, जिनको साक्षात भगवान कृष्ण ने दीक्षा दिया और शिक्षा दिया, यानी भगवान कृष्ण स्वयं उनके दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बने। वो स्वयं बोल रहे हैं और नारद मुनि खुद आके बोल रहे हैं। और इस तरह से कई महानतम आचार्य आए, उन्होंने रिकमेंड किया कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, है ना। और कई उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का वर्णन है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा, इनका आश्रय लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। कम से कम 16 माला का जप करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे कोई भक्ति में प्रोग्रेस करता है उसको ये माला बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी, जन्माष्टमी और जब अन्य अन्य फेस्टिवल त्योहार आते हैं, शुभ दिन आते हैं, तो उसमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग 64 माला जप करें या उससे ज्यादा भी करें। तो इस प्रकार से हम परम सिद्धि को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक आए और श्रवण किए। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन पा रहे हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमने सुना कि हरिनाम जब जब करते हैं तो जय श्री कृष्ण चैतन्य गुरु महाराज का भी मंत्र बोलना चाहिए। बट महामंत्र की जय 3 बार, जय हरि कृष्ण महामंत्र की जय हरि कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलना चाहिए, है कि बोल सकते हैं। और नामाचार हरिदास ठाकुर को जरूर प्रणाम करना चाहिए। हरिदास ठाकुर की बड़ी महिमा सुना और बड़ी बहुत सारी लीलाएं भी सुना, बट नामाचार हरिदास ठाकुर को जरूर प्रणाम करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा जरूर हमारी बहुत वृद्धि होती है। और हरिनाम प्रभु के जैसे 3 बार बोलना चाहिए। तो थोड़ा इसकी भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर को याद करना और हरे कृष्ण महामंत्र की जय बोलना, तो थोड़ा सा इसकी महिमा आपसे सुनने की इच्छा है। ओके ओके, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं अभी वर्णन कर ही रहा था कि रिकमेंडेड प्रोसेस जो है वो क्या है, कि हम हरेर नाम अनुकीर्तनम करें। अनुकीर्तनम का मतलब है फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ ग्रेट आचार्य। और नाम के जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं वो कौन है? नामाचार्य।
तो इनका जो नामाचार्य की उपाधि है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में परम भगवान ही हरिदास ठाकुर को ये उपाधि दे रहे हैं कि आप नाम के आचार्य हैं। यानी अगर किसी को भी हरि नाम में रुचि बढ़ाना है तो हरिदास ठाकुर का कृपा को प्राप्त करना चाहिए। और वो कृपा प्राप्त करने के लिए सरल उपाय है कि हम उनके बारे में पढ़ें, समझें, जानें, श्रवण करें, और साथ ही साथ हम उनको प्रणाम करें। तो निश्चित रूप में जब स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में जब वांछा कल्पतरुभ्यश्च करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, और फिर शिला प्रभुपाद जी की जय। तो शिला प्रभुपाद जी के थ्रू हमको नामाचार्य हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो ये रिकमेंडेड प्रोसेस है। और फिर नामाचार्य हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमको हरिनाम जप करना चाहिए तुलसी महारानी की के सामने, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हुए। तो इसलिए हर भक्त को तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए, उनको जलदान करना चाहिए, और अगर संभव हो तो तुलसी महारानी के सामने बैठ के हमको जप करना चाहिए। वो बहुत इफेक्टिव है। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से जप करते थे। तो जितना हम महान आचार्यों का कृपा प्राप्त करके करेंगे जब, उतना हमारा बेनिफिशियल रहेगा। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? अनिकेत प्रभु का प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। अच्छा प्रभु, जैसे आपने बोला था लेक्चर में कि अपना हरि नाम में भगवान ने अपना पूरा ताकत दिया, तो हम लोग का पूरा अपराध एक बार में क्यों नहीं काट देते भगवान फिर? और भगवान जैसे अपना मैंने और मैंने, हाँ, मेरा एक एडिशन है कि और पूरा काट के फिर हम लोग को ये जो श्री गोविंद दामोदर स्त्रोत्र में बोलते हैं ना, जीवे भी बसवा मृतमेव देव, ये वाला कभी आएगा? मतलब ये जो फीलिंग है कि शुद्ध नाम की अवस्था पे आएगा। ये, तो ये पहली बात तो ये समझना है कि भगवान हमारे सारे अपराधों को नष्ट करने के लिए तैयार है, और भगवान का एक नाम भी है सफिशिएंट। एक नाम भी अगर कोई ले लेता है तो सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती है। तो हम लोग बार बार भगवान का नाम लेने पे पाप तो नष्ट हो गया, अपराध का रिएक्शन नष्ट हो गया, लेकिन हम फिर से अगर अपराध करेंगे, हम ध्यान सावधानी पूर्वक नहीं रहेंगे, तो वापस से अपराध चढ़ेगा। तो इसलिए हमको सतर्क रहना है। भगवान अपनी तरफ से पूरा कार्य करने को तैयार है, लेकिन हमारे तरफ से भी तो है ना। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो वो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल देने को तैयार है, इलेक्ट्रिसिटी देने को तैयार है। आप उससे कोई बहुत बड़ा मशीन भी चला सकते हैं, और चाहे तो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज करेंगे तो उतना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा वहां से, और अगर बहुत बड़ा मशीन लगा के वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो उतना भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये चैंटर जो हरि नाम ले रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो भगवान के हरि नाम की शक्ति को कितना रियलाइज कर सकता है, कितना उनका उपयोग तो नहीं बोलेंगे, कि कितना उनसे कृपा प्राप्त कर सकता है। ये चैंटर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो तो आपको करोड़पति भी बना सकता है, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि आप उतना करोड़ों रुपए हैंडल करने के लिए तैयार हैं क्या, वो कर पाएंगे क्या। इस प्रकार से, उसी प्रकार से भगवान सबके ऊपर कृपा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितनी मात्रा में भगवान का शरण लेता है उतनी मात्रा में भगवान उसको ताम से तय भजाम में हम। तो जितना ईगर होके, जितना अपराध रहित होके हम जब करते हैं, और शुद्ध नाम, भगवान का एक शुद्ध नाम सफिशिएंट है हमारे हृदय में एक वो क्या बोलते हैं उसको, भगवान के प्रति भाव को उत्पन्न करने के लिए। और भगवान का नामाभास, एक नामाभास सफिशिएंट है हमारे सारे जन्मों के कर्म को, पाप को नष्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमको उस लेवल पे चैंटिंग करना चाहिए, उस लेवल पे आना है। ओके। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।